नमस्ते दोस्तों और ट्रेडर्स। स्वागत है आपका योर चैनल फैंटास्टिक फाइनेंशियल पर, जहां आपको मिलेगा रोज का स्टॉक मार्केट एनालिसिस और वैल्यूएबल इंसाइट्स। आज है डेट 13 जनवरी 2025 और आज के वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट पर इम्पैक्ट डालने वाले ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में, निफ्टी और सेंसेक्स बैंक निफ्टी जितने भी इंडाइसेस है उनके आप बियरिश ट्रेंड के बारे में एंड दिन के टॉप गेनर्स और लूजर के बारे में। अगर आपको मार्केट को समझना और स्मार्ट डिसीजन लेने में मदद चाहिए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए ताकि अपडेट मिस ना हो जाए। मैं हूं संजय और चलिए मार्केट को समझते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। तो दोस्तों, पहले समझते हैं आज का कौन से न्यूज़ है जो कि कल के मार्केट के लिए बहुत ही अहम है। तो पहले न्यूज़ से शुरुआत करते हैं। जैसे अभी सेबी अप्रूव किया है जेएसडब्ल्यू सीमेंट आईपीओ का 4,000 करोड़ का राइज करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है फिनटेक पर्सनल लोन portfolio dropped 10% and NPS inch up. Next, Indian renewable energy capacity rise 16% to nearly 210 gigawatt by December. नेक्स्ट न्यूज़ है एंजल वन Q3 रिजल्ट, जिसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स राइज हुआ है 8% ईयर ऑन ईयर टू 281 करोड़ एंड 11 रुपीस का डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है। नेक्स्ट है ग्रोस इनकमिंग आईपीओ। ओके, नेक्स्ट है एचसीएल टेक का रिजल्ट, जिसका क्वार्टरली रिजल्ट आ चुका है। Q3 का रिजल्ट है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है और टू रेस 4591 करोड़ का एंड रेवेन्यू अप है 5%। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। एविएशन इज नॉट स्केलेबल बिजनेस फॉर टाटास एनीमोर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कौन सी न्यूज़ है देखते हैं। LIC डिक्लाइंस डेम्पेन्स लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री ग्रोथ इन दिसंबर 2024। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है देखते हैं। इनसाइड द चाइनीज जायंट रिलायंस इज फील्ड इन दिस रिटेल वॉर। नेक्स्ट न्यूज़ है अल्ट क्रॉप्स इकोबॉक्स इंडस्ट्री पार्क एक्वायर 50 acres in Chennai for 1.2 million square feet development. नेक्स्ट न्यूज़ है JSW Energy get letter of interior intent to acquire 3.6 gigawatt KSK महांडी थर्मल प्लांट। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है देखते हैं चलिए। डियागो इंडिया रोप्स इन प्रवीण सोमेश्वर एज इट्स न्यू CEO। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है देखते हैं। टेक सप्लायर ARM plans to hike price, has considered developing its own chips. नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। ओपन AI urge US to proprietize AI funding and regulation to stay ahead of China. नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं क्या है। AWS and General Catalyst partner to speed up development of healthcare AI tools. नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं क्या है। बिटकॉइन एक्सेलरेट इट्स स्लाइड एंड फॉलिंग टू $90,000 टू स्टार्ट ऑफ दिस वीक। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं दोस्तों, जो कि आपको मदद करे कल की स्मार्ट डिसीजन लेने में। कोई अगर न्यू स्टॉक्स के बारे में या फिर
कोई भी मैक्रो माइक्रो न्यूज हो सके जो मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट डाले। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज सुनते हैं। क्वाड्रिया कैपिटल बाइज 15% stakes in a pharma company for 100 million। तो देखते हैं। आराजन आराजन बोल के एक कंपनी है जिस फार्मा कंपनी ने में ये लोग स्टेक एक्वायर किया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स टू हिट 20 बिलियन यूएस डॉलर इन FY25 driven by surge in iPhone sales। Okay। Goldman Gold maintain rise streak for fifth straight session। Government to meet industry associate tech policy group to discuss DPDP rules। ओके दोस्तों, उसके बाद कौन सी नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज है देखते हैं। इंडिया 10 years बॉन्ड यील्ड लॉक्स बिगेस्ट सिंगल डे राइज इन ओवर 7 month। ठीक है। उसके बाद कौन सी इम्पोर्टेंट न्यूज है देखते हैं। इन्फोसिस टू बिगिन पे हाइक रोल आउट इन February। नेक्स्ट कौन सी न्यूज है देखते हैं दोस्तों। ट्रैवल फर्म जॉयस इन क्रू हायर CEO एंड चीफ सर्विस डिलीवरी ऑफिसर फ्रॉम कॉक्स एंड एम। ओके नेक्स्ट कौन सी न्यूज इम्पोर्टेंट है दोस्तों देखते हैं। जो कि लेनोवो टू डबल लोकल प्रोडक्शन इन इंडिया एम फॉर ओवर 20 million यूनिट्स इन FY25। ओके दोस्तों, नेक्स्ट कौन सी इम्पोर्टेंट न्यूज है। ये जितने भी मैं न्यूज बता रहा हूँ वो कल के मतलब कल शाम रात के बाद से आज रात तक के अंदर जितने भी न्यूज हुआ है ग्लोबली या डोमेस्टिकली वो सारे इसके अंदर मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप कोई भी न्यूज से आपकी नॉलेज में हो, जो कि आपको डिसीजन लेने में, कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपको हो सके मदद मिल जाए। इंडिया टू रिजेक्ट ऑयल टैंकर दैट वर सैंक्शन्ड बाय US ऑन फ्राइडे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एनवीडियाज AI इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी इनसाइड इट्स टॉप स्टार्टअप बिट्स। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है। इंडिया एक्सपेक्ट टू रिसीव रशियन ऑयल फॉर नेक्स्ट 2 months गवर्नमेंट सोर्सेज। ओके। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है। चाइना इंडिया रिफाइनरी सोर्स द वर्ल्ड फॉर ऑयल सप्लाई एज US सैंक्शंस टू कार्ब रशिया सप्लाई। ठीक है। तो कमोडिटीज में क्रूड ऑयल में देख सकते हैं आप जिस तरह की तेजी हो रहा है वो इस तरह के कारण से, इस तरह के न्यूज के इम्पैक्ट के वजह से हो रहा है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं क्या है। इंडिया मोस्ट populous state looks to privatize two power distribution firms। नेक्स्ट देखते हैं। Nvidia says new rules will weaken US leadership in AI। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। एक IPO के बारे में है जिसमें विद्यावायर फाइल्स ड्राफ्ट पेपर विद सेबी टू राइज फंड विया IPO। ठीक है। नेक्स्ट क्या है जो कि JVC re-enter India TV market through license pact with Super Plastronic। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं क्या न्यूज है। इकोवॉक्स इंडस्ट्रियल पार्क एक्वायर 50 acres इन चेन्नई फॉर 1.2 million square feet ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है। ओके नेक्स्ट देखते हैं। जेफ बेजोस ब्लू ओरिजिन फेस लास्ट मिनट डिले इन डेब्यूट इन न्यू ग्लेन रॉकेट लॉन्च। ठीक है। उसके बाद कौन सी न्यूज है। इंडिगो 6 एयरपोर्ट पैसेंजर्स एट लंदन हीथ्रो पेरिस एंड एम्स्टर्डम। उसके बाद कौन सी न्यूज है इम्पोर्टेंट। बैंक ऑफ इंडिया सीक्स इट्स फर्स्ट डॉलर लोन इन मोर देन ए डेकेड। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं।
रोसाटोम शिप रिएक्टर वेसल्स फॉर कांडूकुलम एनपीपी यूनिट 6 टू इंडिया। ठीक है, उसके बाद है लैंड डील्स राइज इन 2024 टू ओवर 2200 acres mainly for housing and warehouse project। ओके, तो नेक्स्ट न्यूज़ है, देखते हैं जिस तरह की करेंसी में तेजी हो रहा है, मतलब करेंसी में तेजी मीन्स रुपीस डिप्रिशिएट हो रहा है और डॉलर उसके अगेंस्ट बढ़ता जा रहा है। अभी आज का जो था सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर करेंसी में तेजी, मतलब रुपीस में डिप्रिसिएशन था। इसके वजह से मार्केट में आज बहुत ही पैनिक ज़्यादा था। ये एक मेन इशू था जो कि देखते हैं आगे कि कैसे इसको हैंडल करता है आरबीआई और कैसे मार्केट इसको लेता है आगे आगे करके। नेक्स्ट कौन सी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, आपको बता रहे हैं। प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन इंडिया रियल एस्टेट राइज 6% टू $2.82 बिलियन इन अप्रैल टू दिसंबर 2024। ओके, नेक्स्ट एक आईपीओ के बारे में है जो कि है बारफ्लेक्स पॉलीफिल्म आईपीओ सब्सक्राइब 2.5 टाइम्स डे टू फर्सो। ओके, नेक्स्ट कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ताइवान आईफोन मेकर फॉक्सकॉन सेट्स इट्स इनसाइट्स ऑन एवर मोर क्राउडेड एवर ईवी मार्केट। ओके, नेक्स्ट कौन सी न्यूज है दोस्तों, देख रहे हैं, न्यू कलका टू शिमला विस्टाडोम ट्रेन सून्स, रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट कौन सी न्यूज है जो आपको मदद करे कल की ट्रेड लेने में, बजट फोकस शुड बी ऑन कंटिन्यूटी नॉट ग्रोथ स्टिमुलस, ये भेत्री सुब्रमण्यम जी ने बोले हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कौन सी न्यूज़ जो आपको इम्पोर्टेंट है आपके लिए। वाई मनी मार्केट नीड्स आरबीआई इंटरवेंशन, जैसे कि मैंने बताया है कि इतना रुपीस में डिप्रिसिएशन हो रहा है, आरबीआई का इंटरवेंशन बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो मार्केट गिरता ही रहेगा, ऐसे क्रैश होता ही रहेगा बार बार। नेक्स्ट कौन सी न्यूज़ इम्पोर्टेंट है, बिलियन पाउंड लॉसूट अगेंस्ट एप्पल ओवर ऐप स्टोर ओपन्स इन यूके। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, पैक एक्वायर मेजॉरिटी स्टेक्स पैकिंग कोप प्रवेश। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है दोस्तों, देखते हैं, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फोर्थ क्वार्टर प्रॉफिट सिंस जंपिंग। तो नेक्स्ट क्या है जो कि oil jumps as new US sanctions to curb Russian supply to China and India। ये वाला न्यूज़ है जो क्रूड ऑयल को उसमें तेजी बना रहा है। अभी जो यूएस के सैंक्शंस लगे हैं इन रसिया अभी सप्लाई करने से इंडिया और चाइना को, उसके वजह से। नेक्स्ट देखते हैं, गोदरेज प्रॉपर्टी एंटर्स हैदराबाद विथ फास्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट एंड एम्स रेस 1300 करोड़ रेवेन्यू। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी न्यूज़ है देखते हैं, एक्सीलरेशन ऑफ ईवी प्रेजेंटेशन इन इंडिया इन 25 to 26, हुंडई को तरुण गर्ग। ओके, नेक्स्ट कौन सी न्यूज़ है, नेक्स्ट न्यूज़ है, आज रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा आया है, उसमें ईयर ऑन ईयर जो सीपीआई डेटा है कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन वो थोड़ा गिर के आया है, जो कि थोड़ा सा मार्केट के लिए छोटा सा ही थोड़ा सा बस पॉजिटिव एक न्यूज़ है।
उसके वजह से आप देख सकते हैं गिफ्ट निफ्टी या एसजीएक्स निफ्टी पर 70-80 पॉइंट का ही बढ़त है अभी फिलहाल। तो चलिए और क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ है देख रहे हैं। यूएस इंटरनेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सर्वेलेंस ट्रम्प एडमिन एक्सपेक्टेड टू ऑल्सो अपडेट रूल ऑन चिप्स। ठीक है, अभी जस्ट यूएस मार्केट का ओपनिंग हुआ है जिसमें दाव में थोड़ा ही बढ़त है 22 पॉइंट का एंड एस&पी 500 में 50 पॉइंट का गिरावट है 0.84% एंड नेस्डेक जो कि टेक हेवी इंडेक्स है जिसमें बहुत ज़्यादा ही गिरावट है 300 पॉइंट लगभग मतलब 1.5% का गिरावट दिखा रहा है। और जो स्मॉल कैप है 200 का उसमें करीबन 1.11% जो कि 24 पॉइंट का ही गिरावट है जो कि स्मॉल कैप में मंदी का एक सिनारियो बना रहा है। ओके, ठीक है, उसके बाद क्या न्यूज़ है जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो बता दे रहा हूँ। वी हैव ट्राइड टू हैव ए यूनाइटेड फ्रंट कॉरिडोर मैसेज विथ ट्रम्प टीम ऑन गाजा इशूज। ठीक है, नेक्स्ट है यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सर्वेलेंस देयर इज ए पॉसिबिलिटी वी कैन गेट ए गाजा डील डन दिस वीक। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ है चाइना कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से ऑन यूएस एक्सपोर्ट कंट्रोल मेजोरिटी फॉर measures for AI tech. China will take necessary measures to safeguard its legitimate rights and interest. Okay, next है Nvidia top customer face delay from glitch AI chip wrecks the informations. Okay, next news है Hamas tells Reuters talk over some cross issue for Gaza ceasefire made progress working to conclude what remains soon. ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है गोल्डमैन टू कंबाइन ग्रुप्स इन ग्लोबल बैंकिंग मार्केट यूनिट। गोल्डमैन ग्रुप टू फोकस ऑन प्राइवेट क्रेडिट प्राइवेट इक्विटी। गोल्डमैन्स कैपिटल सॉल्यूशन ग्रुप विल बी लेड बाय पीटर लिंच पीटर लियोन। ओके, नेक्स्ट है यूएस ट्रेजरी 10 years yield falls to sessions low after early hitting highest since November 2023's high। ओके, अभी जैसे यूएस हम आगे बात करेंगे जब बॉन्ड मार्केट के बारे में बात करेंगे तब बताएंगे कैसे क्या बिहेव कर रहा है यूएस का एंड इंडिया का बॉन्ड मार्केट। ओके, नेक्स्ट न्यूज है इट सीम्स दैट वी आर हेडेड फॉर ए डील इजराइल हैज बीन वेरी फ्लेक्सिबल इन रिसेंट डेज ऑन ए number of issues but we are waiting Hamas response and only then we know for sure and Israel official said Axios रिपोर्ट है। द सोर्स स्ट्रेस्ड नेक्स्ट न्यूज है द सोर्सेस स्ट्रेस्ड द मीडिएटर्स एंड awaiting Hamas response to the draft and Israel officials said persons who will make the decision is the leaders of Hamas military will wings in Gaza. Mohammad Swinar and two Israeli officials said Hamas response is expected in next 24 hours. Okay. ओके, नेक्स्ट एक न्यूज है मैग्नीट्यूड 6.6 अर्थक्वेक का स्ट्राइक्स इन जापान। ओके, जापान में एक अर्थक्वेक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट कौन सी न्यूज है ओपनएआई सेज आई OpenAI says is releasing a new economic blueprint that lay out our policy proposal for extending America global leadership in AI innovations. Okay, new AI regulation will take over 120 days from publications. Authorized US-based cloud provider must keep it at least their controlled AI chips unit state. Okay, 18 US allies and partners include Japan, Britain, Netherlands will be exempt from the new rules. US will authorize some companies like cloud giant Amazon, Google, Microsoft to receive unlimited quantities of AI chips to build data center. ओके, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं क्या है यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी सेज न्यू रूल्स विल बी आर
critical to US keeping, and US announced new controls on AI chips that quotes on export to about 120 countries। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया हमारे जो जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ था उसके बारे में कवर कर चुके हैं। तो चलिए अब देखते हैं उसके बारे में, उसके बाद कौन सी न्यूज़ इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पहले से शुरुआत करते हैं फॉरेक्स से, जो कि एक करेंसी का मार्केट है। देखते हैं अभी करेंसी में क्या चल रहा है, जो कि ये मार्केट को ड्राइव कर रहा है, मार्केट की मूवमेंट को। जैसे कि आज निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी में इतना बड़ा गिरावट था, 1.5% का सभी इंडाइसेस में, और मिड कैप में तो उससे भी ज़्यादा गिरावट था। तो चलिए हम लोगों के लिए जो मेन करेंसी जो इंडाइसेस है वो चेक कर लेते हैं। तो चलिए रुपीस को देखते हैं क्या चल रहा है अभी। अभी जैसे आप देख सकते हैं यहाँ USD/INR मतलब 86.60 पर चल रहा है, 0.57% का इंक्रीज है। ठीक है, 0.570 का इंक्रीज है। उसके बाद देखते हैं क्या है नेक्स्ट इम्पोर्टेंट हम लोगों के लिए, डॉलर इंडेक्स। ठीक है, डॉलर इंडेक्स अभी 1.109 पर चल रहा है, 109 पर चल रहा है डॉलर इंडेक्स, जो कि इंडियन मार्केट के लिए तो खराब है ही, क्योंकि अगर डॉलर बढ़ता रहेगा तो यूएस मार्केट, इन जो जितने भी इमर्जिंग मार्केट है जैसे कि इंडिया हो गया, उसके लिए तो एकदम खराब ही है। तो चलिए उसके बाद देखते हैं कौन सी कमोडिटीज में आते हैं, कमोडिटीज में क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। तो चलिए ब्रेंट ऑयल में पहले देखते हैं। ब्रेंट ऑयल बढ़ा हुआ है, 80.75 पर चल रहा है, जो कि 1.22% का तेजी है। क्रूड ऑयल WTI जिसमें भी 1.2% का तेजी है, जो कि 76.70 पर चल रहा है। ओके, उसके बाद गोल्ड है, गोल्ड पर देखते हैं क्या चल रहा है। गोल्ड पर अभी जस्ट थोड़ा सा गिरावट है, जो कि आज एक हाई बना था 2715 का, अभी चल रहा है 2692 का। ओके, अभी जस्ट थोड़ा सा ही करेक्ट हुआ है 0.85% का। कॉपर में हल्की सी गिरावट है, कॉपर थोड़ा सा गिरा हुआ था, अभी जस्ट थोड़ा सा ऊपर चढ़ा है, 0.54% ही चढ़ा है बस। तो ये हो गया दोस्तों कमोडिटीज के बारे में बात। तो चलिए अब मेजर इंडाइसेस जो है उसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। अभी जैसे दिख रहा है कि दाव थोड़ा सा 90 पॉइंट ही बढ़ा है, 0.1%। S&P 500 0.70% गिरा है, 40 पॉइंट। एंड नेस्डेक जो लगभग 250 पॉइंट गिरा हुआ है, 1.38%। ठीक है, ये हो गया ग्लोबली क्यूज, कमोडिटीज एंड करेंसी मार्केट का हाल। तो उसके बाद चलते हैं निफ्टी में। आज निफ्टी का बिहेवियर कैसा था दोस्तों। जैसे कि मैंने कल बताया था आप लोगों को कि निफ्टी बहुत ही क्रूशियल लेवल था 23,250, जो कि मार्केट खुला ही उसके आसपास, खुलते उसके बाद वहीं पर थोड़ा सा देर ही रुका, उसके बाद कंटिन्यू फिसलते गया। ठीक है, तो नेक्स्ट है दोस्तों, ये जैसे अब देख सकते हैं मार्केट, ये जो कल
हम लोग बनाए थे लाइन, उसके नीचे ही बस थोड़ा सा ही ऊपर जाके उसके बाद नीचे ही क्लोज दिया 23,085 का। ठीक है, 23,085 का क्लोज दिया, तो ये बहुत ही खराब क्लोज था मार्केट के लिए, जो कि मंदी का साइन बता रहा है। अभी वो कंटिन्यू कर सकती है, मंदी कंटिन्यू हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट ये हम लोग देख लिए। अगर मार्केट में अभी तो नया टर्म में एक 23,250 का एक लेवल मान के चलिए, जो कि एक अभी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। कभी अगर मान लीजिए एक रैली छोटा सा आया भी है, अगर मान लीजिए कल मार्केट ऊपर खुला यहाँ पर, या उसके ऊपर जस्ट आज का क्लोजिंग के 100-150 पॉइंट ऊपर खुल के अगर 250 23,250 का लेवल वो यहाँ पर अगर रुकता है इस लेवल पर, तो हम लोग थोड़ा सा सोचेंगे कि इसका जो मूविंग एवरेज है 20 ईएमए का 23,350, यहाँ तक थोड़ा सा 100 पॉइंट का और रैली आ सकता है, जो कि शॉर्ट कवरिंग रैली होगा। ठीक है, ब्रेक करने का मेरा मतलब ये है कि 23,250 का लेवल को यहाँ पर रुका बहुत देर, एंड 23,350 के ऊपर निकल के 23,450 तक, मतलब यहाँ तक अगर आता गया, ये जो लेवल है मैं मार्क करके बता रहा हूँ आपको, ये यहाँ का जो लेवल है आप लोगों को दिख रहा है 23,450 मान के चलिए लगभग। यहाँ से अगर मान लीजिए यहाँ पर रुका मार्केट 250, तो 450 तक का एक तेजी हो सकता है। ये होगा शॉर्ट कवरिंग रैली। ओके, अभी जैसे आरएसआई में आप लोगों को दिख रहा है कि ये बहुत ही गिरा हुआ है आरएसआई, ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। जैसे ये देखिए यहाँ पर देखिए 24 का ही आरएसआई है, मतलब बहुत ही ओवरसोल्ड है। मार्केट में एक पॉजिटिव न्यूज आएगा तो शॉर्ट कवरिंग का चांसेस बहुत ही हाई है। ठीक है, जैसे कि आज सीपीआई का डेटा था जो कि अच्छा है, रिटेल ईयर ऑन ईयर सीपीआई का डेटा, तो ये छोटा सा ही एक पॉजिटिव क्यू है, लेकिन उसके वजह से उतना भी शायद ना चले। लेकिन हो सकता है, अगर आपको ध्यान देना होगा 250 से 450 बीच में मार्केट स्टैंड कर पा रहा है कि नहीं। अगर स्टैंड करेगा तो ही उसके ऊपर अगले ये जो लेवल्स है 23,450, 23,500, 23,650 और 23,850, ये मान के चलिए ये लेवल तब धीरे धीरे क्रॉस हो सकता है अगर शॉर्ट कवरिंग होना भी है तो, क्योंकि मार्केट बहुत ही ओवरसोल्ड हो चुका है। आप लोगों को दिख रहा है मार्केट बहुत ही पेन है। जितने भी सारे बड़े बड़े स्टॉक्स हैं जैसे कि रिलायंस, टाटा, जितने बड़े बड़े अपने स्टॉक्स हैं सब बहुत बुरी तरह से गिर रहा है, मतलब करेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी। उसके बाद हम लोग दोस्तों देखते हैं सेंसेक्स। सेंसेक्स में अभी क्या चल रहा है, सेंसेक्स का क्या चल रहा है अभी आप देख सकते हैं। सेंसेक्स का ही एकदम सेम हाल है जैसे निफ्टी है। ये तो डेली का चार्ट है, आप लोग देख सकते हैं। पहले वीकली का चार्ट देखते हैं। वीकली का चार्ट में देखिए 77,225 का जो लेवल था, मार्केट उसके नीचे आज ओपन हुआ, जैसे कि 76,630 के आसपास ओपन हुआ। ओपन होते नीचे ही मार्केट कंटिन्यू थोड़ा सा ऊपर गया था 77,100 के आसपास, उसके बाद कंटिन्यू नीचे गिरता गया। ठीक है, आज का लो है 76,250, जो कि 1000 पॉइंट का गिरावट है वीकली कैंडल में, लगभग 1.36%।
जिसके वजह से स्टॉक्स में बहुत बड़े बड़े करेक्शन आया है। तो ये है डेली चार्ट। डेली चार्ट में एक कंटिन्यू ब्रेकडाउन पैटर्न दिख रहा है दोस्तों। अब ये देख सकते हैं, ये ऐसे करके आ रहा है। हो सकता है अगर कल शॉर्ट कवरिंग थोड़ा भी आए, थोड़ा सा ऊपर आके फिर ऐसे नीचे गिर सकता है, गिरने की चांसेस है। मैं ये नहीं बोल रहा कोई होगा, लेकिन चांसेस है। अगर शॉर्ट कवरिंग आए भी तो नीचे गिर सकता है। ये देखिए बहुत ही, अगर आप आरएसआई नोटिस करेंगे यहाँ, तो यहाँ भी ओवरसोल्ड हो चुका है मार्केट। ये हो गया 4 आवर्स की चार्ट। 4 आवर्स के चार्ट में एक बहुत ही ब्रेकडाउन दिख रहा है। तो ये 3 आवर्स चार्ट, ये 3 आवर्स चार्ट में भी ब्रेकडाउन है। ओके, तो इसका जो नियरेस्ट मूविंग एवरेज है 3 आवर्स का चार्ट में, वो 77,500, मतलब आज का हाई जो है वो एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर कल मार्केट मान लीजिए इस लेवल पे आके रुकता है या फिर 1 घंटा यहाँ पर रुक के ट्रेड करता है, तो हो सकता है आगे थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग भी मिल जाए, ये उम्मीद आप लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ भी करें उससे पहले जरूर स्टॉप लॉस के बारे में सोचे, क्योंकि स्टॉप लॉस ही आपका कैपिटल को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, आगे आपके पास कैपिटल बचेगा तभी आप आगे ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास स्मार्ट इन्फॉर्म डिसीजन हो, स्मार्ट इंफॉर्मेशन होगा एंड डिसीजन आप स्मार्टली तभी ले पाएंगे जब आपके पास ये लेवल होगा। ठीक है, अभी एक मूविंग एवरेजेस का लेवल लगा लीजिएगा, एक इंडिकेटर, तो आपको मिल जाएगा लेवल्स। ठीक है, ये जैसे आप देखिए यहाँ पर आया मार्केट, यहाँ पर आके ये ऐसे करके यहाँ पर 20 EMA के ऊपर रुक रहा है, उसके ऊपर नहीं जा पा रहा है, उसके नीचे ही जा रहा है कंटिन्यू। ठीक है, तो हम लोग अगर मान लीजिए कल आया भी 77,000 के आसपास मार्केट अगर आया, तो देखिए 15 मिनट से 1 घंटा वॉच करिए, ना कि जल्दी से ट्रेड ले फटाफट से। वॉच करिए, मार्केट अगर यहाँ पर टिक रहा है तो ही आगे का तेजी होगा, वरना आप शॉर्ट करके पोजीशन ले सकते हैं। क्योंकि मार्केट का अभी जैसे वीकली स्ट्रक्चर है बहुत ही खराब है। अगर 77,000 200 250 का लेवल 200 का दिख रहा है वीकली चार्ट पर, 77,250 पकड़ लीजिए, ये होगा एक रेजिस्टेंस जोन, जिसके नीचे अगर मार्केट रहे ट्रेड कर रहा है तो उसके भी 42 ट्रेंड है, अभी भी मार्केट में इंटैक्ट है 42 मूव, तो उसके नीचे सीधा 72,500, जो कि यहाँ से लगभग 4,000 4,500 पॉइंट का और गिरावट बाकी है। उसके बाद एक सपोर्ट आएगा जो कि 72,500 के आसपास दिख रहा है वीकली चार्ट पर। जो वीकली चार्ट पर ये होता है वो बहुत ही जरूरी होता है। तो दोस्तों ये बता दिए निफ्टी और सेंसेक्स का। अब चलिए निफ्टी बैंक के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी देर। दोस्तों निफ्टी बैंक में आप देख सकते हैं जैसे कि ये तो वीकली चार्ट में सब 50 EMA तोड़ के ये तो 100 EMA के करीब आ रहा है, और ज्यादा पॉइंट बाकी नहीं है, लगभग 700 पॉइंट ही बाकी है। तो बैंक निफ्टी में सबसे भारी गिरावट है, भारी करेक्शन आप समझ सकते हैं। तो उसके वजह से जितने भी PSU बैंक्स हैं या फिर बड़े बड़े एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, सब उस वक्त के वजह से बहुत ही ज्यादा करेक्शन में गुजर रहे हैं। तो ये मान के चलिए एक बैंक निफ्टी में वीकली चार्ट पर 47,300 के आसपास एक सपोर्ट है, उससे पहले रेजिस्टेंस बनता है जो कि लगभग 49,881, ये मान के चलिए 50,000 तक एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा है वीकली चार्ट पर। डेली चार्ट पर देखते हैं क्या है। डेली चार्ट पर एक भारी गिरावट है, एक ब्रेकडाउन दिख रहा है सीधा ऐसे करके, कंटिन्यू एक शार्प फॉल है जो कि
RSI भी ओवरसोल्ड हो चुका है डेली चार्ट में। अगर थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग आए भी, आपको ये ध्यान में रखना है कि शॉर्ट कवरिंग टिक रहा है कि नहीं टिक रहा है। ओके, क्योंकि इतना ओवरसोल्ड हो चुका है, हो सकता है एक बार शॉर्ट कवरिंग आ भी जाए। तो चलिए छोटे टाइम फ्रेम में, 2 घंटे की टाइम फ्रेम में देखते हैं कैसा चल रहा है। अभी देखिए 2 घंटे की टाइम फ्रेम में एक नया रेजिस्टेंस बनेगा जो कि 49,150 का। ओके, अगर वहां पर मिले तो देखिए अगर वहां मार्केट टिक रहा है कि वहां से फिसल रहा है। अगर वहां से फिसल रहा है तो शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। अगर वहां से मार्केट स्ट्रेंथ दिखा के ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, 50,081 की तरफ बढ़ रहा है, तो आप एक छोटे से लॉन्ग पोजीशन में एंटर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो सकते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए और भी छोटा टाइम फ्रेम में देख लेते हैं मार्केट कैसा बैंक निफ्टी कर रहा है। तो अभी 45 मिनट की चार्ट में तो 48,624 के आसपास एक 20 EMA है, आप देख सकते हैं, जो कि एक रेजिस्टेंस की तरह है। मतलब यहाँ से आज के क्लोजिंग से लगभग 600 पॉइंट ऊपर। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे आके फिर फिसलने लगता है तो शॉर्ट का चांसेस है, कर सकते हैं एक बार ट्राई स्टॉप लॉस के साथ। उसके बाद यहाँ पर अगर स्ट्रेंथ हो रहा है तो एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं, जो कि फास्ट टारगेट होगा 49,307 एंड नेक्स्ट टारगेट होगा 50,000। तो इस तरीके से आप पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन पोजीशन लेने से पहले आप एक लेवल डिसाइड कर लीजिएगा, जिसकी मेरे हिसाब से ऐसे तो आपको लेवल मिल ही जा रहा है EMA के साथ, तो उसके साथ आप ट्रेड ले सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। एंड ट्रेड को अगर फेवर में ट्रेड रहा तो ट्रेल कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। एंड अगर शॉर्ट ही करना है, यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है इस लेवल से या फिर इस लेवल से या फिर इस लेवल से कहीं भी, तो आप एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। क्यों, अब अभी का मार्केट में मंदी का सिनारियो है, जो कुछ भी पॉजिटिव न्यूज आएगा तभी ये मंदी का धीरे धीरे शॉर्ट कवरिंग होते होते मार्केट तेजी हो सकता है। लेकिन अभी तो फिलहाल मार्केट मंदी है, तो उस हिसाब से आप ट्रेड करिएगा। तो ये हो गया दोस्तों बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो आप आज देखेंगे कौन से शेयरों में तेजी था। आज एक TCS में, जैसे कि IT काउंटर में ज्यादा गिरावट नहीं था, लेकिन TCS में थोड़ा सा ही तेजी था, जो कि टॉप गेनर था आज का। 0.60% का बढ़त था। और एक्सिस बैंक में थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग था, जो कि 0.46% का। और इंडसइंड बैंक और हिंदुस्तान यूनिलीवर में थोड़ा सा ही शॉर्ट कवरिंग था। और टॉप लूजर में आप देख सकते हैं अदानी के शेयरों में बहुत ही भारी गिरावट, या फिर OMCs कंपनी जैसे कि BPCL, IOC, ओके, उसमें बहुत ही ज्यादा गिरावट था। एंड पावर में, डिफेंस में जितने सारे शेयर है बहुत ही ज्यादा करेक्ट हो रहे थे, 5-5, 6-6% या 10-7-8% ऐसे कुछ कुछ करेक्ट हो रहे थे। तो कुछ भी ट्रेड लेने से पहले आप सोच समझ के स्मार्ट इन्फॉर्म आपके पास इंफॉर्मेशन अगर होगा तभी स्मार्ट डिसीजन ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों एक डिस्क्लेमर है, ये एडुकेशनल पर्पस के लिए था ये वीडियो। तो आप कुछ भी ट्रेड करें या पोजीशन या कुछ भी लें, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर परामर्श लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों, बता दिया कैसे क्या करना है। उम्मीद है आज का एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें। हर दिन नया अपडेट के साथ मिलेंगे, और उम्मीद है मार्केट को समझने का ट्रेडिंग का पहला कदम है। मार्केट को समझना ही ट्रेडिंग का पहला कदम है, ये बात ध्यान में जरूर रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।